अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मिट्ठू बट का जिक्र करेंगे जो पुलिस को दर्जनों संगीन नोयत की वारदातों में इंतहाई मतलूब था और जिसकी मौत बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुई। मिट्ठू बट मशहूर गैंगस्टर नाजी बट का साथी था और इसके सर का इनाम भी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर था। मिट्ठू बट के बारे में आप तफसीलात इस वीडियो में जान सकेंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं जिनमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अख्तर अल मारूफ मिट्ठू बट पंजग्राई गांव, तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट के रहने वाले थे। ये 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई असगर बट, फिर अकबर बट, ये फ़ौज में मुलाजम थे और तीसरे नंबर पर अख्तर बट थे। अख्तर बट के वालिद नज़ीर बट पहलवान थे और कुश्तियाँ लड़ा करते थे और पूरे इलाके में इस वजह से मशहूर थे। अख्तर बट उर्फ मिट्ठू बट को भी शुरू से ही पहलवानी का शौक़ था और ये फुर्तीले बदन के मालिक थे। मिट्ठू बट कबड्डी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो डस्का, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ और गुजरांवाला में कबड्डी खेलते रहे और इस वजह से भी शोहरत पाई। मिट्ठू बट के बड़े भाई अकबर बट चूँकि फ़ौज में थे और मिट्ठू बट कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे, फ़ौज के अफसरान ने उनका खेल देखा तो उन्होंने कबड्डी बेस पर फ़ौज में शमूलियत की दावत दी, मगर मिट्ठू बट ने इनकार कर दिया। डस्का के एक मशहूर डॉन जवेद बट थे जिनकी मिठाई की दुकान थी। मिट्ठू बट उनकी दुकान में काम सीखने गए और जवेद बट के साथ काफ़ी अरसा रहे। जवेद बट चूँकि मशहूर डॉन थे, एक दफ़ा उनके मुखालफिन ने दुकान पर उन पर कातलाना हमला किया जिसमें मिट्ठू बट ने नहायत बहादुरी से लड़ते हुए मुखालफिन को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। जवेद बट एक मशहूर MNA के राइट हैंड भी थे। इस वाक़े के बाद मिट्ठू बट मुकामी सतह पर मशहूर हो गए। मिट्ठू बट की अपनी दुश्मनी इलाके में बट और गुज्जर ग्रुप से गरीबों की दाद रसी करने पर शुरू हुई। मिट्ठू बट गरीबों का हमायती था और गरीबों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था जिसकी वजह से इसकी दुश्मनी शुरू हुई। सन 1993 में मुखालफ ग्रुप के एक आदमी से इसी बात पर झगड़ा हुआ जिसमें मिट्ठू बट ने उस आदमी पर तशद्दुद किया जिससे उस आदमी ने ये बात दिल में रख ली। मिट्ठू बट के मुखालिफ असर व रसूख वाले थे। डस्का और सियालकोट के बड़े ग्रुपों से उनके ताल्लुकात थे। इसी दौरान टीवी इंस्पेक्टर जो टीवी वगैरह का लाइसेंस चेक करने आते हैं उनसे मिट्ठू बट की तल्ख कलामी हो गई और मिट्ठू बट ने उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया। टीवी इंस्पेक्टर के भाई थाने में SHO थे जिस पर मिट्ठू बट पर पर्चा दर्ज हो गया और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखालफिन ने पुलिस को रिश्वत की पेशकश की कि मिट्ठू बट को पुलिस मुकाबले में मार दो। ये बात मिट्ठू बट को पता चल गई। इसी दौरान मिट्ठू बट का चालान हुआ और ये जेल चले गए। जेल में मिट्ठू बट ने अपना गैंग बनाया। इस गैंग में तकरीबन 40 लोग शामिल थे। जेल में एक मशहूर डॉन से मिट्ठू बट का झगड़ा हुआ तो मिट्ठू बट ने उसे इतना मारा कि उसे हस्पताल लेकर जाना पड़ा और पुलिस ने मिट्ठू बट को टिकटिकी पर लगाकर कोड़े मारे थे।
तकरीबन 1 साल बाद मिट्ठू भट्ट जेल से रिहा हुआ। जेल से आने के बाद मिट्ठू भट्ट ने अपने एक मुखालिफ और उसके एक साथी को पकड़ा और खेतों में ले गए और उन पर इस कदर वहशियाना तशद्दुद किया कि वो बेहोश हो गए और तकरीबन 1 महीना हस्पताल दाखिल रहे। इसके बाद मिट्ठू भट्ट ने अपने गैंग से मिलकर मुख्तलिफ किस्म की वारदातें शुरू कर दीं, जिसमें डकैतियाँ, भत्ताखोरी और इक़दाम कत्ल वगैरह शामिल थीं। आहिस्ता आहिस्ता मिट्ठू भट्ट की दहशत मुकामी इलाके से इर्द गिर्द के इलाकों में पहुंच गई, जिसकी वजह ये थी कि जो इसको भत्ता ना देता ये उसके घर पर फायरिंग कर देता। मिट्ठू भट्ट ने सियालकोट और डस्का के बड़े ताजरों, फैक्ट्री मालकान और अमीर लोगों से लाखों रुपए भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। मिट्ठू भट्ट पर मुकदमात की तादाद बढ़ती गई और हुकूमत ने इसके सर का इनाम भी मुकर्रर कर दिया। मिट्ठू भट्ट पुलिस को इंतहाई मतलूब हो गया। पुलिस ने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर मिट्ठू भट्ट पुलिस के हाथ ना आया और इश्तिहारी ही रहा। इश्तिहारी दौर में मिट्ठू भट्ट 3 साल पंजाब के टॉप 10 इश्तिहारी नाजी भट्ट के साथ रहा और मुख्तलिफ संगीन नौयत की वारदातें करता रहा। एक दफ़ा मिट्ठू भट्ट ने अपने साथियों के हमरा एक बस लूटने का प्रोग्राम बनाया और उसमें सवार हो गए। मिट्ठू भट्ट ने उठकर कहा कि है कोई जो मेरी अल्लाह के नाम पर मदद करे, तो किसी ने उसकी मदद न की सिवाय एक बूढ़े आदमी के जिसने उसे कुछ रुपए दिए। मिट्ठू भट्ट ने उसके बाद पूरी बस लूटी और उस बूढ़े आदमी को जाते हुए 50,000 रुपये दे गया। जब मिट्ठू भट्ट इश्तिहारी था तो उसके मामू जो कि पुलिस मुलाजम थे, तो वो कुछ पुलिस मुलाजमीन के हमरा मिट्ठू भट्ट के पास गए। तो मिट्ठू भट्ट ने उनसे पूछा कि मामा जी पुलिस वाले बन के आए हो या मामू? तो मामू ने कहा कि बेटा मैं आपका मामू हूँ, मिलने आया हूँ। खैर मिट्ठू भट्ट ने उनकी खिदमत वगैरह की और ये वापस आ गए। फिर तकरीबन 2 हफ्तों बाद मामू के दिल में लालच आ गया कि मैं पुलिस में सिपाही हूँ और मिट्ठू भट्ट इश्तिहारी है जिसके सर का इनाम भी मुकर्रर है। अगर मैं इसको गिरफ्तार करा दूँ तो इनाम के साथ साथ तरक्की भी मिलेगी, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी पुलिस मुलाजमीन साथ लिए और मिट्ठू भट्ट को गिरफ्तार करने पहुँच गए। मिट्ठू भट्ट के साथी जो तादाद में 20 से ज़ायद थे, उन्होंने वहां नाके लगाए हुए थे। उन्होंने मिट्ठू भट्ट से कहा कि आपके मामू पुलिस के हमरा आ रहे हैं, क्या करना है? मिट्ठू भट्ट ने कहा कि आने दो, जिस पर इनका पुलिस मुकाबला शुरू हो गया जो 3 घंटे जारी रहा, जिसके बाद पुलिस वालों की गोलियां ख़त्म हो गईं और मिट्ठू भट्ट ने तमाम पुलिस वालों को पकड़ लिया, उन पर तशद्दुद किया और मामू से कहा सुनाओ महकमाना तरक्की मिली कि नहीं, SHO का बैज लगाऊं? कई दफ़ा मिट्ठू भट्ट ने गांव आकर बहुत शदीद फायरिंग की। इसके हमरा तकरीबन 40 अफराद होते थे। ऐसा लगता था जैसे जंग हो गई हो। शदीद फायरिंग की आवाज़ इर्द गिर्द के देहातों तक जाती थी। फायरिंग में जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल होता था। पुलिस फायरिंग के 4-5 घंटों बाद आती थी और गोलियों के खोलों की बोरियां भर के लेकर जाते थे। वहां इतना खौफो हरास हो जाता था कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मुखालफिन इससे बहुत खौफजदा थे। एक दफ़ा दिन में मिट्ठू भट्ट ने अपने साथियों के हमरा मुखालफिन पर हमला कर दिया। वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने हथियार छोड़कर वहां से फरार हो गए। मुखालफिन ने और पुलिस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मिट्ठू भट्ट को गिरफ्तार किया जाए, मगर ऐसा ना हुआ। बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर एक रोड एक्सीडेंट में मिट्ठू भट्ट का इंतकाल हुआ। सन 1998 में मिट्ठू भट्ट मोटरसाइकिल पर अपने 2 और साथियों के हमरा जा रहा था कि इनकी मोटरसाइकिल जो ये खुद चला रहा था एक रेड़े से टकरा गई, जिससे ये मौके पर ही जहां बाहक हो गए।
जबकि इनके साथी मौके से फरार हो गए। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से अफराद कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।